तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनिया और आप देख रहे आओ ज़रा सीखो ज़रा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज सीखेंगे कुछ नया। तो दोस्तों, इस साल भर्तियाँ ही भर्तियाँ आपके बीच देखने को मिल रही। तो आपके बीच एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल्स यानी EMRS की भर्ती आपको देखने को मिल गई है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो फाइनली क्या है एग्ज़ाम प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी कैसी होने वाली है एंड क्या स्ट्रक्चर होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है, सारी जानकारी आज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये रूल बुक है जो नोटिफिकेशन जारी हो, उसमें सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, सारी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे अपन। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट यानी 19 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, यानी 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म डेट। ठीक है, इसकी जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि कब है? तो आपने का फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि है आपने का 23/10/2025 रात्रि 23:50 पर। ठीक है, तो लास्ट डेट 23 अक्टूबर 2025 को होने वाली है। फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुके हैं। ठीक है, यानी क्या प्रोसीजर है वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। समरी ऑन फीस अंडर यानी फॉर फीमेल ST SC एंड PWS कैंडिडेट, यानी प्रिंसिपल के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है, TGT PGT के लिए 500 एंड नॉन स्टाफ टीचिंग के लिए 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये कुछ इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे? फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST कैंडिडेट PWS, यानी प्रिंसिपल के लिए दो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? तो आपने का 2000 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी? 500। तो टोटल कितने हो गए? 2500 रुपये। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं TGT PGT की, तो आपने का 1500 रुपये इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस 500, टोटल कितने हो गए? 2000 रुपये। नॉन टीचिंग स्टाफ की तो आपने का एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी? 500, तो कितने हो गए? 1500 रुपये। ठीक है, ये टोटल फीस की बात हो गई। अब जानते हैं आगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या आने वाला है, यानी इसमें अलग अलग प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है, अभी कोई भी एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन डेट, अभी सेंटर एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन एग्जामिनेशन, सारा कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, जैसे ही अपडेट होगा मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। चलो नेक्स्ट क्या देखना चाहिए और यानी इसमें OMR शीट पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया गया है OMR शीट का ये। चलो और क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक, वो सारी चीज़ें को आप इन्फॉर्मेशन में दे दूँगा आपको। ठीक है, तो ये है टोटल वैकेंसीज की बात कीजिए। वैकेंसी कितनी है? तो आपने का प्रिंसिपल की वैकेंसी कितनी है? तो आपने का 225, PGT की तो 1460, TGT की 3962, फीमेल स्टाफ नर्स यानी 550, हॉस्टल वार्डन 625, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट यानी JS से 228 और लेब अटेंडेंट यानी 146, यानी टोटल पोस्ट की बात करें तो 7267 पोस्ट आई है। ठीक है, प्रिंसिपल में अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, टोटल 116 पोस्ट UR जनरल के। ठीक है, PGT की बात कर लें पोस्ट ग्रेजुएशन की, इसमें अलग अलग पोस्ट दी गई है। जैसे इंग्लिश में 112 है, हिंदी में 81 है, मैथ्स में 134 है, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, जियोग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक 155 और कंप्यूटर साइंस 154। ठीक है, टोटल वैकेंसीज ये सारी दी गई है। 1460 वैकेंसी PGT में देखने को मिली है। बाकी कैटेगरीज वाइज आप PDF में आपको डालूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में, सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। ये है TGT की पोस्ट है। TGT की टोटल पोस्ट की बात करें तो 2525 पोस्टें टोटल इस बार देखने को मिली है। ठीक है, सोशल साइंस में 392, हिंदी में 424, इंग्लिश में 395, मैथ्स में 381, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 508 देखने को मिली है। रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग पोस्ट देखने को मिली है, टोटल 223 है अलग अलग, जिसके भी लोकल जो रीजनल लैंग्वेज है उनके हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये अलग से TGT में दी गई है मिसलनेस कैटेगरीज वाइज, अलग अलग जो कैटेगरीज है इनमें म्यूजिक है, आर्ट टीचर है, मेल टीचर है,
पीटी फीमेल टीचर लाइब्रेरियन, इनकी भी अलग अलग पोस्ट दी गई, ठीक है। इतने 1190 इनकी भी टोटल पोस्ट है। चलो और क्या देखना है, और अलग अलग से सारी चीज़ें देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन की 346 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन फीमेल की बात करें 290, इस फीमेल स्टाफ नर्स 550, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228, लेब अटेंडेंट 146, यानी टोटल मिला के ये भी 1620 पोस्ट है, ठीक है। बाकी डिसेबिलिटीज के बारे में अलग से बताया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट है सारी जानकारी मैं दे दूंगा। उसके बावजूद भी अगर आप फॉर्म भर अप्लाई करने जा रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके ही जाइएगा, ठीक है, वरना आप गलती करोगे फिर बाद में पछतावा होता है। पे स्केल की बात कर लेते हैं, इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं। यानी प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल की तो लेवल कौन सा है, आपने कहा 12, 78,800 से 2,09,200 रुपये तक की सैलरी होने वाली है, ठीक है। पीजीटी की बात की जाए तो इनका लेवल 8वां है, 47,600 से 1,51,100 रुपये तक पे स्केल है। टीजीटी की सैलरी की बात करें तो लेवल 7वां है, 44,900 से 1,42,400 रुपये तक सैलरी होने वाली है। बाकी लाइब्रेरियन की सैलरी आप देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे ही पीडीएफ आएगी सारी जानकारी आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बड़ा ना हो इस कारण मैं फटाफट इम्पोर्टेंट जो भी स्टेप्स है वो आपको बता दूँगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एग्ज़ाम कैसे क्या होने वाला, क्या है इनका सिलेबस। ये प्रिंसिपल का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अपन को पीजीटी और टीजीटी के खास फोकस करना है तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इनमें इंटरव्यू होगा 40 नंबर का प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। तो ये रहा पीजीटी। पीजीटी की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 15 अंक, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 अंक, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 अंक, डोमेन नॉलेज यानी सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगा, जो भी पेडागोजी संबंध, एक्सपीरियंसली एक्टिविटीज़ बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस, यानी सिचुएशन के आधार पर जो भी क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे और एनईपी के 10, मतलब टोटल 30, यानी टोटल नंबर कितना होगा, 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। प्लस पार्ट 4 अलग से दिया है जिसमें लैंग्वेज दी गई है 20 नंबर की, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में 40% नंबर लाना, यानी हिंदी में 4 और इंग्लिश में 4, ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन ये बताया गया है कि टोटल 20 में से 8 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे आप हिंदी में इंग्लिश में मिला कर लाओ, ठीक है। और 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यानी और बताया गया टायर 2 यानी सेकंड जो पेपर है ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल द शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशो इन 1/3, यानी कहने का मतलब कि एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे, यानी जितनी भी पोस्ट है उसके 10 गुना बच्चे ये क्वालिफाई करेंगे टायर 1 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से, ठीक है। जब वो सेकेंड एग्ज़ाम के लिए जाएंगे मेंस के लिए, यानी 1/3, यानी अगर मान के चलो कि 30 पोस्ट है तो 90 बच्चे ये प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे, ये 90 बच्चे मेंस देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ प्रोसेस है इनका। बात करते हैं इनका एग्ज़ाम पैटर्न। बात का जो मेंस होगा तो उसमें 40 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। अब ये लघु, अति, दीर्घ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसने बताया गया कि 15 प्रश्न ये आएंगे जो 60 नंबर के, 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट पीजीटी विल प्रिपेयर बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड टायर सेकंड एग्जामिनेशन, यानी जो पेपर मेंस होगा उसके आधार पर जो भी मेरिट बनेगी उस आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी की बात करें तो इसमें भी वही जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 15 अंक, आईसीटी कंप्यूटर 15 अंक, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 अंक, डोमेन नॉलेज वही एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड और एनईपी कितना अंक के 20 नंबर के और 10 के एनईपी के करके 100 नंबर का वही पेपर हो जाएगा। बात करते हैं इसमें पार्ट 4 में इसमें चेंज हुआ तो इसमें 3 लैंग्वेज हो जाएगा, यानी एक हिंदी, एक इंग्लिश प्लस एक रीजनल लैंग्वेज, जो भी 20 भाषा अलग से बताई गई है ये यहाँ पे नीचे भाषा दी गई है, यानी ये यहाँ से लगा कि जो भी एक भाषा अगर आप चुनते हो तो वो एक अलग हो जाएगी, यानी 30 में से फिर आपको 12 नंबर लाना ही पड़ेगा अनिवार्य। अगर ये 12 नंबर लाते हो तभी आपका ये प्रीलिम्स का पेपर 1 ये वाला 100 नंबर वाला चेक होगा, ये चेक होगा, ठीक है। और ये क्वालिफाई करेंगे जब आप मेंस में बैठोगे, यानी कहने का मतलब ये है कि तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक पे एक स्टेप बाय स्टेप टिकी हुई चीज़ें, ठीक है। और क्या प्रोसीजर, और इसमें भी वही है कि 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 55 टोटल ये नंबर हो गए यहाँ पे, और ये 100 नंबर इधर, ठीक है। तो 40 ऑब्जेक्टिव प्लस 15 प्रश्न आएंगे जो 60 नंबर के होंगे, टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की एंड जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो सेकंड के हिसाब से बनेगी, यानी मेन से टायर 2, यानी टायर 2 के लीजिए मेन से के लीजिए उसी के हिसाब से बनेगी, लेकिन पेपर 1 जो है क्वालिफाई है और लैंग्वेज का वो भी क्वालिफाई ही है, ठीक है।
हॉस्टल वार्डन की बात कर लेते हैं। हॉस्टल वार्डन की भी वही कहानी है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर, ICT 15, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 30, एंड वही जनरल लैंग्वेज की बात करें तो 30 में से वो रीजनल लैंग्वेज जो क्वालिफाई दी गई है, ठीक है। वही प्रोसीजर है, 100 नंबर का पेपर होगा इनका भी। चलो अब क्या देखना है, अब आगे की जो प्रोसेस, इसमें भी वही है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है 15 प्रश्न प्लस 40 ऑब्जेक्ट आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। टोटल 3 घंटे। बाकी अकाउंटेंट की अलग अलग सारी जानकारी दी गई है, सारी जानकारी आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मेन TGT PGT पे फोकस किया मैंने, ठीक है। बाकी और जानकारी जो भी है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम की बात की जाते हैं तो 1 मार्क इन सवाल से अवेयरनेस है द करेक्ट आंसर, आंसर 1/3 मार्क्स बिल द कंडक्ट एवरी इनकरेक्ट आंसर अनवेज क्वेश्चन इज नॉट गिवन द मार्क्स। यानी नेगेटिव मार्किंग दी गई है 1/3 है कि यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका सही वाला कट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, यानी नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम सिलेबस, एग्जामिनेशन सिलेबस इनका अलग से इस साइड पे दिया गया है, ठीक है। इसमें ऐड नहीं किया गया, सिलेबस बड़ा है इस कारण उनको अलग से बताया गया है। बाकी और क्या जानकारी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जो भी रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, यानी ये क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की बात करें प्रिंसिपल के लिए तो नॉन ऑफ द 50 ईयर्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन यानी वही रिकमेंडेशन से BA और मास्टर 50% में होना चाहिए, प्लस आपके पास B.Ed होना चाहिए। 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed भी अगर है तो भी चलेगा, प्लस 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री भी अगर आपके पास हो तो भी आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो वही आपका 10 से जो भी 12 साल का एक्सपीरियंस जो भी होना चाहिए वो तो मांगेगा ही। डिजरेबल एक्सपीरियंस वर्किंग फुली रेसिडेंशियल स्कूल का नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, प्लस वर्किंग नॉलेज फॉर कंप्यूटर आपको होना चाहिए। PGT के लिए बात करें तो आपकी 40 ईयर से अगर कम उम्र है तो आप डाल सकते हैं फार्म में। बात करते हैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मिनिमम 50% से, प्लस आपके पास में क्या होना चाहिए तो आप कहेंगे B.Ed होना चाहिए, ठीक है। B.Ed की डिग्री है, M.Ed है, B.Ed है तो भी चलेगा, मैक्सिमम 50% ऊपर ही होना चाहिए। सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट से होना चाहिए, PGT हिंदी से होना चाहिए। फिजिक्स अगर आपने MA फिजिक्स से किया तो आप PGT के लिए एलिजिबल हो, यानी जो भी सब्जेक्ट आपका MA में है उसी सब्जेक्ट से आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। जिससे मेरा क्या है PGT जियोग्राफी है, जियोग्राफी से मैंने MA किया था, मेरा क्या होगा था, मैंने क्या PGT जियोग्राफी से मैंने फॉर्म अप्लाई किया है। यानी बाद में वही एक्सपीरियंशियल TGT एंड रिकमेंड स्टूडेंट कंकरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस वर्किंग रेसिडेंट स्कूल का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सारी PGT के अलग अलग बताए। TGT की बात करें, TGT में वही नन ऑफ द 35 ईयर्स रिलैक्सेशन 35 ईयर तक होनी चाहिए, और बाकी जो भी ST SC OBC को जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग है, ठीक है। इसमें भी वही बैचलर आपका होना चाहिए, प्लस आपका पास B.Ed होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, बाद में ये दिया गया कि पेपर 2 सीटेड आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई हो सीटेड का तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना जो भी आपने बैचलर में पढ़ा हो, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा क्या क्या देखना है। बाकी आप तो देख ही लेना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये जैसे ही लिंक डाल दूंगा और ये PDF डाल दूंगा तो सारी जानकारी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेन मेन चीज़ है वो मैं बता दूंगा। एज रिलैक्सेशन, ये एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट का, ठीक है। 5 ईयर्स का ये रिलैक्सेशन दिया गया है सर, सभी कैटेगरी के 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। एंड स्पेशल ये वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली अप्लाइंग द फॉर PGT TGT, स्पेशल जो लेडीज़ है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी SC ST 15 FIR डिसेबिलिटीज़ अलग अलग बच्चे हैं जिनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी और कोई जानकारी मैं बता देता हूँ फटाफट से आपको।
बाकी एग्जामिनेशन जो भी निर्देश वो दिए गए, बाकी ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बताया गया, ये सिलेक्शन प्रोसेस जब होती है, जब सारी डॉक्यूमेंट्स ही है, ठीक है। बाकी जानकारी मैंने बताई दी गई है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप भी चाहते हो कि इस जो नोटिफिकेशन आज की PDF चाहिए तो मैं PDF आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में PDF डाल दूंगा, ठीक है। उसको डाउनलोड करके आप उसको देख भी सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हो। फॉर्म पे डालने से पहले एक बार जरूर उसको देख के जाइएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।